हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो डॉट डिवाइन विद पूर्णिमा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर 5 की सीरीज़। ठीक है, नंबर 5 ऑफ टैरो डेक्स। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड डोंट मिस दिस सीरीज़। लेट्स स्टार्ट। सो हमने लास्ट टाइम किया था 4 नंबर की सीरीज़। ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी इंसाइट दिए थे और अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज़ गो एंड चेक। एंड आज हम जो करने वाले हैं वो है नंबर 5 की सीरीज़। फर्स्ट कार्ड है स्वर्ड्स का। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि कार्ड्स तो हमने बहुत बार देखे हैं, बट इन कार्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीड करना। ठीक है, सो नंबर 5 का जो हमेशा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फाइट्स। और 5 जो होता है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि किसी चीज़ का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मिड पॉइंट इन द सेंस 1 to 10। सो इस 1 to 10 में हमें हमेशा देखना है 5 जब भी आएगा कार्ड्स में तो ये सिचुएशन होगी कोई 50-50 सिचुएशन। ठीक है, जो कोई चीज़ कंप्लीट होते होते अभी अभी अपने फेज़ में होगी। ठीक है, सो हम उस टाइम पे बोल देते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट होने वाली है, अभी हुई नहीं है, बट अभी इसमें समय लगेगा। वाई? बिकॉज ये नंबर 5 है। ठीक है, अब इस कार्ड में हम देखेंगे तो हमें सन दिखेगा। सन राइज हो रहा है या सेट हो रहा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या लग रहा है, सन सेट हो रहा है या सन राइज हो रहा है। ठीक है, सनराइज़ हमेशा हम देखेंगे जिससे कि हमें टाइमिंग्स पता चल जाती है। ठीक है, टैरो रीडिंग्स में तो अगर हमने ये पता कर लिया सन का हमारा ये ईस्ट डायरेक्शन है या फिर वेस्ट डायरेक्शन है तो हमें उसमें भी बहुत आइडिया मिल जाता है। अब इसमें एक फिगर दिखेगी हमें जो कि एक बहुत बड़ा सा एक आदमी बना हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा इसने अपना फेस ढक रखा है। दिख रहा है आपको, फेस ढका हुआ है इसका, और ये बहुत कनिंग से स्माइल पास कर रहा है। जो बहुत चालाक लोग नहीं होते जिनको सब पता होता है और तब भी वो अपनी गलती नहीं मानते। ठीक है, आजकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो और इस पूरे कार्ड पे ये बड़ा सा फिगर बना हुआ है और इसने कुछ ब्लैक सा ग्रे सा कपड़ा पहन रखा है। ठीक है, सो इस फिगर को देख के कैसा फील हो रहा है आपको? ठीक है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है इस 5 ऑफ वॉन्ड्स को, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखने के बाद। तो डेफिनेटली स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी इमोशनल एनर्जी तो नहीं होगी, तो कोई ये चालाक पर्सन होगा। ठीक है, और इसने स्वर्ड्स पकड़ रखे हैं तो इट मीन्स इसने अपना जो माइंड है वो पूरा यूज़ कर रखा है। ठीक है, एंड इसके पीछे कॉर्नर में सबसे नीचे आपको 2 लोग दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहे हैं तो आई कैन चेक इट। ठीक है, ये 2 लोग दिख रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो बेचारा बिल्कुल टूट ही गया है और दूसरा हाथ जोड़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कुछ उम्मीद में है वो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लड़ाई का सीन दिख रहा होगा। ऐसा फीलिंग आ रही है क्या? ये कुछ लड़ाई जैसा कुछ हुआ है। ठीक है, एंड इसके बाद का जो सीन है वो दोनों की तलवारें भी नीचे गिरी हुई हैं। ठीक है, इट मीन्स ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई वो जीत चुका है। ये पर्सन जो यहाँ पे है ये जीत चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम हमेशा बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर स्वर्ड के होने की वजह से हम ये भी बोलेंगे कि चैलेंजिंग सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा। कोई बिहेवियर पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ख़राब था किसी पर्सन का। ठीक है, 5 नंबर में हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 ऑफ स्वर्ड्स हमेशा हमें ये भी दिखाएगा कि ये एक हॉलो विक्ट्री है, एक खोखली जीत नहीं होती। जैसे किसी का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है तो उसमें खोखली जीत हुई है। तो ये पर्सन ने 2 तलवार उठा रखी हैं, एक हाथ में है और 2 नीचे है। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी जीत तो हुई है पर इसने बहुत ही गंदे तरीके से ईगो क्लैश में आके क्रूएल्टी जिसे कहते हैं, क्रूएल होकर ये जीत हासिल करी है। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत गंदा वाला कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है जिसमें धोखा भी हो सकता है। तो ये हमें इस कार्ड में दिख रहा है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड जिसमें हमारा आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके गाइस, सो अब जैसे कि इस कार्ड में हम देखेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स में हमें काफ़ी सारे हाथ दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस हाथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या फ़ील हो रहा है आपको। यहाँ पर भी आपको कुछ लड़ाई जैसा ही लग रहा होगा, बट क्योंकि ये वॉन्ड्स का सिचुएशन है। ठीक है, तो हम हमेशा वॉन्ड्स के सिचुएशन में कहते हैं कि इसमें फ़िज़िकल फ़ाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, फ़िज़िकल फ़ाइट कह लो या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पर्सन स्टैंड लेगा अपने लिए। ठीक है, तो वो भी हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स में आ जाता है। तो इसमें हमेशा हम कहते हैं सैटर्न जो है लियो राशि में होता है। ठीक है,
ये हम एक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम फायर एलिमेंट कहते हैं। इसमें हम एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस इंक्लूड करते हैं। और ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉन्ड्स जो है हमेशा, 5 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ईगो क्लैश भी दिखा देता है, क्योंकि फायर एनर्जी है तो डेफिनेटली गाइस सन की क्लैशेस होंगे। बट ये माइनर अरकाना है, तो माइनर अरकाना में हमें हमेशा ध्यान रखना है ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हाई वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम इसमें देख लेंगे कि एक केओटिक एनर्जी बनी हुई है, एक कन्फ्यूजिंग की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें हो सकता है कि आपको ले और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ गए, फैमिली भी आ गई, अब उसकी फैमिली आ गई, आपकी फैमिली आ गई, जिसमें क्लैशेस होंगे। एंड अगर आप इस बीच में हाथ में देखोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड यही दिखेगा, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ सो दैट आपको इसमें और भी ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। ये जो हैंड है, ये आप देखना, ये लड़ाई नहीं हो रही है एक्चुअली में, ठीक है। ध्यान से देखना, सब ने अपने अपने वॉन्ट पकड़ रखे हैं, ठीक है। अब इस वॉन्ट को पकड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी ज़्यादा लड़ाई बढ़ नहीं रही है, ठीक है। सब अपनी अपनी पॉइंट रख रहे हैं, सब अपने अपने स्टैंड ले रहे हैं, या फिर अपने को एक डिफेंस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। सो आई होप ये कार्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नंबर 5 का आता है पेंटिकल्स। ओके, अब गाइज अभी तक जितने भी कार्ड्स हमने देखे थे उसमें हमें किसी में भी इतना ज़्यादा पेन नहीं दिख रहा था। अब ये कार्ड है पैसों का। आप कहते हैं ना पैसे होते हैं तो हैप्पीनेस भी होती है, ठीक है। बट यहाँ तो नहीं है हैप्पीनेस। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले गाइज एस्ट्रोलॉजी एलिमेंट देखेंगे हम। अर्थ एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर अर्थ की जो राशियाँ होती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो आ जाएंगी, ठीक है। नंबर 5 में उसके बाद हम देखते हैं, नंबर 5 में मरकरी टॉरस में होता है, ठीक है। ये भी हम इस कार्ड को देख के बोल देते हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम होंगी। अब यही एक ऐसा कार्ड है पूरे टैरो डेक में जिसमें पेंटिकल्स का कार्ड होते हुए भी प्रॉब्लम है पैसों की। तो इट मीन्स ये पर्सन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 लोग दिखेंगे, ठीक है। अब ये 2 लोग प्रॉब्लम में तो हैं, पर किस टाइप की प्रॉब्लम में है वो देखते हैं। पैसों से रिलेटेड, और साथ में दिख रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो फिज़िकल भी है, जिसमें पैसा लग सकता है, तो बीमारी में पैसा बहुत जा रहा होगा, ठीक है। हम इसमें ये भी बोल देते हैं कि इसमें गरीबी आ गई है, पॉवर्टी हो गई है, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी आ जाती है यहाँ पर। स्पिरिचुअल फेथ जो है पर्सन का कम हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो बैकग्राउंड में जो ये बिल्डिंग है आपको दिख रही होगी, बहुत ध्यान से देखना, ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको कहीं पर आपने शायद अभी तक नोटिस नहीं की होगी। ये बिल्डिंग जो है चर्च की बिल्डिंग है। अब देखो गाइस, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो तो इसको चर्च बोलेंगे, बट हम लोग जैसे कि आप आउट ऑफ द रिलीजन होते हैं तो आप इसे स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, ठीक है। पेंटिकल बना हुआ है पीछे, तो ये एक चर्च का मैंशन है, चर्च का एक विंडो है, ठीक है, जिसके बाहर ये लोग इस तरह से हैं। तो हो सकता है ये लोगों की स्पिरिचुअल या फिर कोई नास्तिक लोग हो गए जैसे, उनका रिलीजन में बिलीव कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनको, क्योंकि इन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, आप देखोगे गाइस, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स में ना स्नोफॉल भी देखी जाती है, बट क्योंकि ये डेक दूसरा है, ठीक है। सो इसमें एक ठंड का माहौल है, क्योंकि इतने सारे कपड़े गाइस। मौसम भी आप देखोगे रीडिंग में, टैरो रीडिंग हमेशा हर तरह से की जाती है, इसलिए इसमें हम देखते हैं कि फुल बॉडी कवर्ड है, तो यहाँ पर कोई विंटर सीज़न होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ कप्स में क्या उदासी है, देख रहे हो आप, हर जगह उदासी हो रखी है, बिल्कुल जैसे कि वो देवदास वाला सीन नहीं होता है, वो कुछ याद नहीं आ रहा क्या आपको, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे हम रख देते हैं थोड़ा सा ये इस तरह से, जिससे कि आपको कार्ड क्लियर दिखे, ठीक है। तो कार्ड अब आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो इस कार्ड में हम देखेंगे 5 ऑफ कप्स का कार्ड तो है, 5 कप हैं जिसमें से 3 इसमें से नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है, और 2 कप्स इसके पीछे हैं, और इस पर्सन ने देवदास वाला लुक धारण कर रखा है, ठीक है। आगे वाटर है, थोड़ा सा कैसल है दूर दूर पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, और इसकी जो नेक है वो भी थोड़ा सा बेंड हो रखी है, देखोगे आप, नेक बेंड हो रखी है, ठीक है, और ये बहुत उदास लग रहा है। तो गाइस हम इसमें बोलते हैं वाटर एलिमेंट। वाटर कैंसर राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो या पाइसेस, जो तीनों ही राशियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है। अब या तो ये ब्रेकअप हुआ होगा, कह सकते हैं, और इसमें मार्स जो है स्कॉर्पियो में होता है, ठीक है, इस राशि में। तो ये ग्रीफ का कार्ड होता है, दुख का कार्ड होता है।
इसमें रेग्रेट होता है, पछतावा होता है पर्सन को, ठीक है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों कप जो है स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो यहाँ पर रीडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है गाइस। इमोशनल लॉस तो है, पर कहीं ना कहीं चीज़ें अभी उम्मीद बाकी है, पर इस पर्सन को अभी अपनी नज़रिया बदलना पड़ेगा और उसको चीज़ों को दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा, तभी इसको ये सब फील होगा, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको बहुत ज़्यादा इससे भी कनेक्ट हुआ होगा। एंड लास्ट जो हम करते हैं हमेशा की तरह, लास्ट देख लेते हैं इसमें क्या मैसेज आ रहे हैं। अगर हम चारों कार्ड्स को देखते हैं, जो हमारी फेवरेट ट्रिक होती है, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग टैरो कार्ड, जो कि मैं आपको चारों दिखा देती हूँ अभी। जस्ट अ सेकेंड गाइज, ठीक है। अब आप देखना, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, कार्ड्स दिख रहे होंगे ना। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, फ्लैश आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, नाउ इट्स क्लियर, राइट। सो अब इन चारों कार्ड में अगर हम देखेंगे गाइस, तो पहले वाले कार्ड में जो है ये पर्सन में 3 है, ठीक है। 5 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है चारों, पर 3 लोग दिख रहे हैं, तीनों की शक्ल नहीं दिख रही है। इसमें भी शक्ल नहीं दिख रही है, इसमें दिख रही है बट ये बहुत उदास है, बट इसमें है बेटर, उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। और पैसों में भी बहुत ज़्यादा हाई वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये है, इसमें भी हमें नहीं दिख रहा है फेस, तो ये रीडिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और 6 नंबर की सीरीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताना आपको कैसा लगा इस कार्ड से कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।